नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूँ रुचि शर्मा। आइए डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। यूरोपीय संसद ने प्रूफ ऑफ वर्क बैन के खिलाफ किया वोट। बाइनेंस ने बहरीन में हासिल किया अपना क्रिप्टो एसेट सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस। क्रिप्टो टैक्स का उल्लंघन करने वाले उपयोगकर्ताओं की भारत के टैक्स ऑफिशियल्स कर रहे हैं जांच। क्रिप्टो स्टार्टअप गॉन्टलेट ने $1 बिलियन वैल्यूएशन पर जुटाए $23.8 मिलियन। फेड रेट वोट से पहले क्रिप्टो करेंसी ट्रेड रहा फ्लैट। यूक्रेन ने नई क्रिप्टो डोनेशन वेबसाइट लॉन्च करने के लिए FTX से मिलाया हाथ। पिक्सल का NFT ड्रॉप लॉन्च होने के कुछ घंटों में ही बिक गया। मशहूर रैपर फ्रेंच मोंटाना ने की मेटावर्स में धमाकेदार एंट्री। एक प्रपोज्ड रूल जो असल में यूरोपियन यूनियन में पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन पर बैन लगा सकता है, को रद्द कर दिया गया है। यूरोपियन पार्लियामेंट के इकोनॉमिक और मॉनेटरी कमीशन ने डिजिटल एसेट को मैनेज करने के लिए यूरोपियन यूनियन के कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी पैकेज क्रिप्टो करेंसी मार्केट फ्रेमवर्क के ड्राफ्ट से प्रोविजंस को हटाने के लिए सोमवार को 30-23 वोट डाले हैं। हालांकि इस दौरान कमेटी के 6 मेंबर्स अनुपस्थित रहे। पार्लियामेंट मेंबर स्टीफन बर्जर ने कंफर्म किया है कि सदन के उनके द्वारा प्रस्तुत ऑल्टरनेटिव ड्राफ्ट के पक्ष में वोट किया गया था। बर्जर के प्रपोजल में सजेस्ट किया गया है कि क्रिप्टो माइनिंग एक्टिविटीज को मार्केट इन क्रिप्टो एसेट में कानून नहीं बनाया जाना चाहिए, बल्कि यूरोपियन यूनियन के सस्टेनेबल फाइनेंस टैक्सोनॉमी में शामिल किया जाना चाहिए। पार्लियामेंट में वोट के बाद मीका ड्राफ्ट यूरोपियन कमीशन काउंसिल और पार्लियामेंट के बीच एक नेगोशिएशंस दौर की वार्ता के लिए एक ट्रायलॉग पर आगे बढ़ेगा। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने देश में ऑपरेट करने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ बहरीन से लाइसेंस प्राप्त किया है। मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका रीजन में बाइनेंस के लिए पहला लाइसेंस है। चैनपेंग जाओ फर्म को बहरीनी कस्टमर्स को क्रिप्टो ट्रेडिंग, कस्टडी और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के साथ सर्विसेज प्रोवाइड करने की अनुमति देता है। बाइनेंस ने दिसंबर में प्रिलिमिनरी लाइसेंस हासिल किया था, लेकिन फुल लाइसेंस प्रदान करने से पहले फॉर्मेलिटीज को पूरा करना जरूरी था। यूनाइटेड किंगडम और जापान सहित कई देशों में रेगुलेटर्स द्वारा बाइनेंस की आलोचना की गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगभग 700 इन्वेस्टर्स के हाई वैल्यू क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस की जांच कर रहा है और साथ ही उन्हें नोटिस जारी करने की तैयारी भी कर रहा है। ऐसे में इन व्यक्तियों या संस्थाओं को 30% टैक्स जुर्माना और ब्याज का सामना करना पड़ सकता है। एक लोकल न्यूज़पेपर की एक रिपोर्ट के अनुसार इनमें से ज्यादातर मामलों में ऐसे यूजर्स शामिल हैं जिन्होंने या तो टैक्स रिटर्न में क्रिप्टो गेन्स को मेंशन नहीं किया है या रिटर्न्स बिल्कुल भी फाइल नहीं किए हैं। जाहिर तौर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन लोगों की एक लिस्ट तैयार की है जो क्रिप्टो एसेट में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं लेकिन टैक्स का भुगतान नहीं कर रहे हैं। विभाग का अंदाजा है कि टैक्स लायबिलिटी बहुत ज्यादा है। रिपोर्ट में कहा गया है नॉन डिस्क्लोजर वाले इंडिविजुअल्स की लिस्ट में हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, नॉन रेजिडेंट इंडियंस और स्टार्टअप्स के अलावा होम मेकर्स और स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। अधिकारियों का मानना है कि कुछ मामलों में क्रिप्टो एसेट पर गेन्स 40 लाख रुपए से ज्यादा हो गए हैं। फिर भी यूजर्स रिटर्न्स फाइल करने या जीरो इनकम के साथ रिटर्न दाखिल करने में फेल रहे हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के अपने बजट प्रपोजल में 1% ट्रांजैक्शन टैक्स के भुगतान के अलावा क्रिप्टो ट्रांजैक्शन से हुई कमाई पर टैक्स लगाने की सरकार की मंशा की घोषणा की थी। हालांकि इस प्रस्ताव को अभी संसद ने पारित नहीं किया है। क्रिप्टो स्टार्टअप गॉन्टलेट ने रिबिट कैपिटल के लीड में एक नए फंडिंग राउंड में $23.8 मिलियन जुटाए हैं। ऐसे में VC फर्म्स पॉलीचेन और पैराडिम ने भी राउंड में भाग लिया। वहीं गॉन्टलेट द्वारा इस डील को $1 बिलियन तक में किए जाने की बात कही जा रही है। गॉन्टलेट का प्लेटफॉर्म रिस्क मैनेजमेंट जैसे एरियाज में सहायता के लिए DeFi प्रोटोकॉल्स और डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करता है। गॉन्टलेट के प्लेटफॉर्म के यूजर्स में आवे, कंपाउंड और सुशी स्वैप जैसे प्रोटोकॉल शामिल हैं। ऐसे में वे नई फंडिंग का इस्तेमाल अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग को ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स, NFTs जैसे नए वर्टिकल्स को एक्सपैंड करने और उनके क्रिप्टो नेटिव रिस्क एक्सपोजर को बढ़ाने के लिए करेगा। चल रहे जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और साथ ही की फेडरल
रिजर्व मीट में रेट हाइक में वोट से पहले इन्वेस्टर्स सतर्क दिखे, जिसके कारण क्रिप्टो करेंसी का ट्रेड फ्लैट रहा। यूएस फेडरल रिजर्व बुधवार को एनर्जी और फूड प्राइसेस में बढ़ोतरी के बीच टैक्स में बढ़ोतरी के प्रपोजल पर वोट करेगा, जबकि यूरोप ने रशिया पर प्रतिबंधों का चौथा सेट लगा दिया है। एनालिसिस्ट को उम्मीद है कि फेड के चेयरमैन जेरोम पावेल 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक करेंगे और इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन और इकोनॉमी के लिए न्यू फोरकास्ट से भी पर्दा उठेगा। दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स ने एक प्रपोज रूल को एक्सक्लूड करने के लिए यूरोपियन पार्लियामेंट की इकोनॉमिक और मॉनेटरी अफेयर्स की कमेटी को बड़े पैमाने पर नजरअंदाज कर दिया, जो पूरे यूरोपियन यूनियन में बिटकॉइन जैसे प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम्स पर प्रतिबंध लगा सकता है। इन सब के बीच बिटकॉइन को पिछले 24 घंटों में 2% की बढ़ोतरी के साथ $38,927 पर देखा गया, जबकि एथर उसी समय के दौरान 1% की बढ़ोतरी के साथ लगभग $2,500 पर ट्रेड कर रहा था। यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने सोमवार को एक न्यू क्रिप्टो डोनेशंस वेबसाइट को लॉन्च किया, एड फॉर यूक्रेन, जिसमें क्रिप्टो एक्सचेंज FTX स्टेकिंग प्लेटफॉर्म एवरस्टेक और यूक्रेन के कूना एक्सचेंज का समर्थन है। वो डोनेट किए गए क्रिप्टो को यूक्रेन के नेशनल बैंक से रूट करेगा। वेबसाइट क्रिप्टो में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की ताकतों के बीच एक अनप्रेसिडेंटेड टाई अप को गहरा सकता है। इस तरह से FTX यूक्रेन के नेशनल बैंक में डिपॉजिट के लिए डोनेशंस को फिएट में कन्वर्ट कर रहा है। वहीं एवरस्टेक की इन्वॉल्वमेंट वेबसाइट द्वारा क्रिप्टो करेंसीज को स्वीकार करने की अनुमति देता है। वेबसाइट के अनुसार देश के कलेक्टिव एफर्ट्स ने पहले ही बिटकॉइन, डॉट, एथर, सोल, टेथर और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज में लगभग $48 मिलियन जुटाए हैं, जबकि अन्य अनुमान राशि को $1 मिलियन के करीब बता रहे हैं। डिज्नी पिक्सर पैल्स नॉन फंजिबल टोकन्स या NFTs जो डिजिटल कलेक्टिबल मार्केटप्लेस वेवे पर लॉन्च होने के कुछ घंटों के अंदर ही बिक गए। क्रिप्टो एंथुसियास्ट ने डिज्नी पिक्सर पैल्स के सभी 54,995 पीसेस खरीद लिए। ड्रॉप में पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज द्वारा बनाए गए आइकॉनिक कैरेक्टर्स और मोमेंट्स शामिल थे, जिनमें शेरिफ वुडी, माइक वज़ोव्स्की, लाइटनिंग मैक्वीन, द हाउस फ्रॉम अप एंड एडना मोड शामिल थे। यूजर्स ने अपनी NFTs को एक ब्लाइंड बॉक्स से खरीदा, जिसमें मीनिंग था कि उन्हें एज अ पार्ट ऑफ द सीरीज रैंडम कलेक्टिबल्स मिलते हैं और पेमेंट होने के बाद तक ये पता नहीं चलता कि उन्हें कौन सा कलेक्टिबल मिला है। हर एक पिक्सर NFT की लिस्टिंग प्राइस 60 जेम्स या $60 थी। ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि NFT कलेक्शंस की सेल से तकरीबन $3.3 मिलियन प्राप्त हुए हैं। जेम्स वेब प्लेटफॉर्म के इन ऐप टोकन्स हैं, जिसे डिजिटल एसेट के साथ $1 की बराबरी में एक्सचेंज किया जा सकता है। हालांकि जेम्स को फिएट करेंसी में कन्वर्ट करने की एबिलिटी फिलहाल टेस्टिंग फेज में है। स्नूप डॉग के बाद अब रैपर फ्रेंच मोंटाना ने भी मेटावर्स में कदम रख दिया है। क्रिटिकली अक्लेम्ड रैपर ने ये घोषणा अपने ट्विटर हैंडल पर खुद के मेटावर्स के वीडियो को रिलीज करके की थी। इस वीडियो में मोंटाना के डिजिटल अवतार ने उनकी तरह सिग्नेचर व्हाइट ऑन व्हाइट आउटफिट के साथ गले में कई सारी गोल्ड चेन्स पहनी हुई थी। मोंटाना और USM यूनिवर्स की इस पार्टनरशिप से अब मेटावर्स में हिप हॉप की भी एंट्री हो गई है, जिसे रेडियो काका काफी समय से करना चाहते थे। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। Thank you.